Good afternoon, students. In this lecture we'll start up a new chapter, that is chapter number 3, relay. Chapter number third chapter, that is relay. First of all, रिलेज को हम लोग जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ पर देते हैं वो है प्रोटेक्टिव रिले की बात होती है. किसकी बात होती है गाइस? प्रोटेक्टिव रिले. बिकॉज रिले इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, या हम लोग बोलेंगे इज द मेजर कंपोनेंट व्हेन द प्रोटेक्शन ऑफ द पावर सिस्टम इज कंसर्न. बहुत पहले, जब बहुत अर्ली डेज की बात अगर हम लोग करें कि पावर इंडस्ट्रीज जो होती थी उसमें छोटे छोटे स्मॉल जनरेटर्स का हम लोग इस्तेमाल करते थे. उस स्मॉल जनरेटर्स का इस्तेमाल सप्लाई के लिए, लोकल लोड्स और फ्यूजेस को देने के लिए, जिससे कि वो ऑटोमेटिक डिवाइसेस बन जाए और जो ऑटोमेटिक डिवाइस होके आइसोलेट कर सके फॉल्टी इक्विपमेंट को. और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे और उनके परफॉर्मेंसेस भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री थे अगर जब हम लोग छोटे छोटे सिस्टम्स की बात करें तो. लेकिन उसका एक मेजर डिसएडवांटेज था कि उसका जो रिप्लेसमेंट जो था, बिफोर रिप्लेसमेंट जो था, जब तक कि सप्लाई रीस्टोर हो जाती, वो एक बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न होता था. जब इम्पोर्टेंट लाइंस की बात करें जहाँ पर फ्रिक्वेंट इंटरप्शंस होते हैं पावर सिस्टम, जहाँ पर फ्रिक्वेंट इंटरप्शन की आवश्यकता नहीं होती और हम लोग को एक कांस्टेंट सप्लाई मेंटेन करनी होती है, खासकर वहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकन्वीनियंस ऑकर होता था. और उसी इनकन्वीनियंस को ओवरकम करने के लिए सर्किट ब्रेकर्स और प्रोटेक्टिव रिलेज का इंट्रोडक्शन हुआ. ठीक है, मतलब जो प्रोटेक्टिव रिलेज का एवोल्यूशन की बात अगर हम लोग करें तो पहले के समय में पावर इंडस्ट्रीज में किसका इस्तेमाल किया जाता था? स्मॉल जनरेटर्स का, ताकि ये फ्यूजेस को सप्लाई दे सके, ताकि वो जब भी वो फ्यूजेस को सप्लाई दे सके, लोकल लोड्स और फ्यूजेस को, और वो फ्यूजेस और जो हमारे ऑटोमेटिक फ्यूजेस और लोकल लोड्स रहे वो ऑटोमेटिक डिवाइसेस बन जाएं और आइसोलेट कर सकें फॉल्टी इक्विपमेंट को. और इनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो भी बहुत इफेक्टिव हुआ करते थे. लेकिन उसका एक मेजर डिसएडवांटेज क्या था कि जब हम लोग को इसका रिस्टोरेशन, मतलब एक बार हम लोग उसको अलग करने के बाद जब दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया में जाते थे तो उसमें हम लोग का टाइम बहुत वो लेता था. और जहाँ इम्पोर्टेंट लाइंस की ज़रूरत है उस लाइंस में बेसिकली इसका जो प्रॉब्लम था वो आता था. ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें जब इस इनकन्वीनियंस को ठीक करने के लिए इसका सर्किट ब्रेकर्स एंड प्रोटेक्टिव रिलेज का इंट्रोडक्शन हुआ. ठीक है, तो ये जो सर्किट ब्रेकर्स और प्रोटेक्टिव रिलेज हुए, ठीक है, सबसे पहले जो आया वो था अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का इंट्रोडक्शन हुआ. और ये बहुत ही सिंपल, फास्ट और इकोनॉमिकल भी बहुत थे. ठीक है, ये बेसिकली 3 थे. अब अगर हम लोग बात करें ऑक्सिलरी रिलेज की, तो ऑक्सिलरी रिलेज जो थे ये फेलियर, ये इस तरीके से इसको मैनेज किया गया था कि ये इवन फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेंगे इवन इफ द फेलियर ऑकर्स. ठीक है, इसका जो बेसिक का फंडामेंटल था वो ये था. और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो था इसकी सिंप्लिसिटी. इसकी मेन एडवांटेज
was its simplicity. इसकी सिंप्लिसिटी एंड लो कॉस्ट, इसकी सिंप्लिसिटी एंड लो कॉस्ट की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का रिले बाया। फिर धीरे धीरे इसके साथ साथ हमारे फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिलेज आने चालू हुए। सो दिस वाज दी बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिले, और रिले का क्यों आगमन हुआ ये। अगर हम लोग बात करें मॉडर्न पावर नेटवर्क्स का, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत ज़्यादा बड़े साइज में हो गए हैं और रिलायबल प्रोटेक्शन स्कीम पे आ गई है, तो मेजर इक्विपमेंट जो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए है वो बहुत बड़ा इंटरेस्ट बन गया है, और ऑनलाइन डिजिटल कंप्यूटर्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल प्रोटेक्शन के लिए है। इसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड न्यूमेरिकल रिलेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एल्गोरिदम न्यूमेरिकली इसको मूव कर रहे हैं। जो कंसेप्ट है हमारा न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन का, वो हमारा बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉमिस हम लोग करते हैं और बहुत इम्प्रूव परफॉर्मेंसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये जो हो रहा है ये लास्ट 3 डिकेड से ये सब चीज़ हो रहा है, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिजिटल प्रोटेक्शन। ठीक है, और इसका इवोल्यूशन इस कारण हुआ क्योंकि हमारे पावर सिस्टम का टोटल प्रोटेक्शन हो जाए, और जो हमारा ये जो डिजिटल प्रोटेक्शन है ये लेस स्पेस, ठीक है, और कॉस्ट को बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस करता है। अगर एक कंप्यूटर हमारे फंक्शन को कंट्रोल करना चालू कर दे तो हमारा जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। और इसी कंसेप्ट के साथ ये आया, और इसी कारण से एक नई चीज़ का जन्म हुआ, दैट इज़ VLSI। VLSI जो है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट हुआ, और कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो है हमारी, कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होना चालू हुआ। ठीक है, और ये जो इसके बाद जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स का जैसे जैसे इवोल्यूशन होना चालू हुआ, वैसे वैसे हम लोग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, जिसको DSPs बोलते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, का भी इवोल्यूशन हुआ। और इसके साथ साथ FGPS, जिसको हम लोग बोले फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज, जो कि एक लैंडमार्क साबित हुए फॉर द इम्प्रूवमेंट और इन दी लैंडमार्क इन दी प्रोसेस ऑफ आपका रिले के एडवांसमेंट में, जिसमें DSPs, FGPS, माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स आना चालू हुए, और ये न्यूमेरिकल बेस्ड रिले बनाना चालू हुए। आज के डेट में भी इवन जो कन्वेंशनल रिलेज हैं, द कन्वेंशनल रिलेज लाइक कन्वेंशनल रिलेज, जितने भी प्रकार के कन्वेंशनल रिलेज हुए, जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल और हमारे स्टैटिक रिलेज की बात अगर हम लोग करें तो दिस आर दी कन्वेंशनल रिलेज। ठीक है, इनका जो मेजर ड्रॉबैक रहा इस प्रोडक्ट की, इसमें हम लोग को इसके जो मेजर ड्रॉबैक थे, इसको हम लोग ठीक करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी को इनकरेज करना चालू किए, और उसके कारण से ये सारा जो हमारा डिजिटल प्रोसेसिंग का इवोल्यूशन हुआ, और हम लोग आज के डेट में बहुत इजीली माल फंक्शन को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और हम लोग मॉडर्न जो सबस्टेशन है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, ANNs का, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल हो रहा है, फजी लॉजिक सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ते गई वैसे वैसे चीज़ें भी हमारी इम्प्रूव होना चालू हो गई, और दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द पावर सिस्टम। और यही था हमारा
रिलेस का इम्प्रूवमेंट टेक्निक जो कि या जैसा। थैंक यू।